कि आज के डेट में लोगों के पास समय की भी कमी है। वो चाहते हैं कि शॉर्ट ट्रिप में वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्लेसेस को कवर कर लें, ज़्यादा घूमने का उनका प्लान हो, फैमिली के साथ ज़्यादा एंजॉय कर लें। तो टाइमिंग का जो एक टाइम मैनेजमेंट होता है वो सबसे बड़ा फैक्टर होता है। गो वावरा जो आपने नाम दिया, इस नाम के पीछे का क्या कारण है? इसी नाम को क्यों चुना आपने? अगर कोई कपल जा रहा है तो उसके लिए कुछ स्पेशल बताइए कि वो कौन कौन से लोकेशन हो सकते हैं। कई ऐसे कॉरपोरेट कंपनियां हैं जो बिहार में भी अच्छा काम कर रही है, तो वो अपने टूर प्लान करती हैं। क्या चैलेंजेस होते हैं अगर कोई इस तरीके के टूर ग्रुप में जाना चाहता है? तो ग्रुप अगर कोई ले जाना चाहता है तो उनको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और उनके लिए आप स्पेशली क्या सर्विस प्रोवाइड करते हैं? दोस्तों नमस्कार, आपके story.com के इस मंच पर आप सभी का स्वागत है। मैं राकेश शांडिल्य आज एक ऐसी कहानी लेकर आपके बीच इस पॉडकास्ट में उपस्थित हूँ जो बेहद इंस्पायरिंग है। एक ऐसे युवा की कहानी है जिसने कॉर्पोरेट में जॉब करते हुए अपने पैशन को प्रोफेशन में बदल दिया। कोविड के पहले टूर एंड ट्रेवल एजेंसी की शुरुआत की और करीब 500 से ज़्यादा परिवारों को और कॉर्पोरेट कंपनियों को इन्होंने टूर पैकेज प्लान कराया और उस पूरे प्रोसेस को अच्छे तरीके से अपने टीम के साथ पूरा किया। उसके बाद कोविड में हम सभी जानते हैं कि कैसा माहौल रहा और किस तरीके से हर इंडस्ट्री की तरह इस इंडस्ट्री पे भी काफ़ी असर पड़ा। उसके बाद वापस जब कोविड से बाहर आए तो फिर उन्होंने एक कॉर्पोरेट कंपनी को ज्वाइन किया और कुछ और एक्सपीरियंस को अपने जीवन में शामिल किया। उसके बाद उन्होंने फिर से अपने उसी ब्रांड को gowavra.com नाम की कंपनी बनाकर उसे फिर से रीस्टार्ट किया है। और ये एक सीख है वैसे युवाओं के लिए जो अपने आप को जॉब तक सीमित कर लेते हैं। ये सीख है उन लोगों के लिए जो ऐसे दौर के बाद वापस रीस्टार्ट नहीं कर पाते हैं। आज के हमारे गेस्ट की ये खासियत है कि इन्होंने कभी हार नहीं मानी और एक बड़े गैप के बावजूद भी इन्होंने अपने पैशन को बरकरार रखा और उसे प्रोफेशन में न सिर्फ बदलने की कोशिश की बल्कि युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बन चुके हैं। तो चलिए देर नहीं करते हैं और हम बात करना शुरू करते हैं हमारे आज के गेस्ट चंद्रशेखर जी से। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे आज के इस कार्यक्रम में। थैंक यू राकेश जी। सर, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि गो वावरा जो आपने नाम दिया, इस नाम के पीछे का क्या कारण है? इसी नाम को क्यों चुना आपने? राकेश जी, अगर कहें तो नाम जो होता है किसी ब्रांड का पहचान होता है और टूर एंड ट्रैवल एक ऐसा सेक्टर है जिसमें कि अगर कोई बंदा, कोई फैमिली, कोई अगर घूमने जा रहे हैं, टूर प्लान कर रहे हैं, तो मेरा मानना है कि टूर का को आप तभी एंजॉय कर सकते हैं जब आप इससे अपने प्रोफेशनल लाइफ से, अपने परेशानियों से आप एकदम दूर हो जाएं। आप टूर को एंजॉय करें। तो हम लोग गांव समाज के भाषा में कभी कभी बोलते हैं कि देखो कैसा बंदा है, ये बावड़ा हो गया है, मतलब टेंशन फ्री हो गया। टेंशन फ्री हो गया है, एकदम इसको कोई मतलब ही नहीं है। तो हमारे कंपनी का मतलब एक ये यूएसपी है कि वो स्ट्रेस को हमें दे दे। हमारे जो एम्प्लॉय हैं जो उनका टूर कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, ही विल टेक द स्ट्रेस, आप एंजॉय कीजिए। तो वो बावड़ा इसी नाम के तहत, इसी सोच के तहत ये नाम बनाया गया है कि वो बंदा जो है वो फैमिली के साथ पूरा उस टूर को ये करे, टूर को एंजॉय करे और उनका जो एक्सपीरियंस हो वो इतना अच्छा हो कि वो अपने परेशानियों वगैरह से एकदम दूर हो जाए। और इसलिए कहते हैं कि जैसे बावड़ा हो गया है, मतलब वो स्ट्रेसफुल, वो जर्नी को एंजॉय करना चाहिए। मतलब एक तरह से वो निश्चिंत हो गया, स्ट्रेस फ्री हो गया और वो अपने जर्नी को एंजॉय कर रहा है। खैर, किसी भी इंडस्ट्री का चुनाव जो होता है वो दो तरीके से होता है, या तो कोई उस इंडस्ट्री में बाई चांस आता है या बाई चॉइस आता है। आपका इस ट्रेवल इंडस्ट्री में आने का क्या कारण रहा और क्यों आपने इस इंडस्ट्री को चुना? क्या आप बाई चांस आए या बाई चॉइस आए? नो, मैं बाय चॉइस ही आया हूँ, नॉट बाय चांस। क्योंकि मेरा खुद एक एक्सपीरियंस और एक खुद का मेरा पैशन है ट्रैवल करना और लाइफ को एंजॉय करना। तो जब हम लोग खुद पहले भी जब जाते थे घूमने के लिए तो बहुत सारे फ्लॉज मुझे लगते थे कि जब कोई पैकेज लेके गए या ऑनलाइन भी कुछ किया तो बहुत सारे फ्लॉज लगते थे मुझे कि ये चीज़ और अच्छे से हो सकता है। तो एज ए मेरा जो कॉर्पोरेट जर्नी रहा उसमें भी हम लोगों ने कंपनी का टूर किया, हम कंपनी से रिलेटेड हम लोग कहीं पे जाते थे। तो मुझे लगा कि इस फील्ड में जो है मुझे आना चाहिए और इस फील्ड में मैं अच्छा कर सकता हूँ। और ये शुरुआत 2017 से हुई थी। अच्छा। कोविड के समय में जैसे आपको भी पता है बहुत सेटबैक हुआ, जो भी प्रोफेशनल लाइफ में रहे या फिर बिजनेस लाइफ में रहे, तो उस समय मुझे भी एक पॉज लेना
पड़ा, लेकिन फिर बाद में मैं अपने इस ड्रीम के साथ अपनी इस जर्नी को कंटिन्यू कर रहा हूँ गो वावड़ा के साथ। ओके। अगर हम बात करें कि जो आज के समय में अगर हम बात करें कि जो भी लोग टूर प्लान करना चाहते हैं, उनके साथ एक बहुत बड़ी समस्या होती है कि वो सही कंपनी के चुनाव में काफ़ी मतलब मशक्क़त करना होता है। कई बार उनको भरोसा नहीं होता, उनको लगता है कि अगर हमने कोई कंपनी चुन ली, क्या भरोसा कि वहाँ पे जाने के बाद हमें अच्छी सर्विस मिलेगी, अच्छा होटल मिलेगा, अच्छा जो डेस्टिनेशन है वो हमें सही तरीके से वहाँ पे एंजॉय करा पाएंगे। किस प्रकार से आप इन चीज़ों को गो वावड़ा की जो टीम है वो मैनेज करती है इन चीज़ों को? देखिए, सबसे पहले इसमें गो वावड़ा की जो टीम है वो क्लाइंट का नीड्स समझना होता है। क्लाइंट का नीड क्या है, क्योंकि हर क्लाइंट की, हर फैमिली की एक अलग नीड होती है। उन नीड के साथ साथ जो है वो किस तरह से, कुछ लोग टूर को एंजॉय करना चाहते हैं, कुछ लोग लीजर पीरियड, आज की डेट में लोग अपने काम से इतना स्ट्रेसफुल हो चुके हैं कि वो लीजर पीरियड पे भी टूर लेते हैं कि हमें जाके जो है सिर्फ जो है होटल में या फिर किसी डेस्टिनेशन पे एंजॉय करना है। तो अब है क्या कि बात करें कि उनका चुनाव कैसे हो, कि वो किस कंपनी से चुनाव करे, तो नेचुरली आज के डिजिटल समय में ये चीज़ टफ हो गया है। लेकिन अगर आप कंपनी को, आप उनके रिव्यूज़ से, या अगर आप उस कंपनी से कोई बंदा, जैसे हम लोग अभी तक में 2017 से 2020 तक में 500 प्लस टूर ऑपरेट कर चुके हैं, तो हमारे वैसे क्लाइंट भी हैं, और क्लाइंट टू क्लाइंट एक नेटवर्क होता है, जिस नेटवर्क के तहत जो है हमें हमारा बिजनेस भी ग्रो कर रहा है। तो उस नेटवर्क के तहत अगर कोई बंदा चाहता है कि मैं आपके किसी प्रीवियस क्लाइंट से बात कर सकूं, तो वो भी हम लोग एक रेफरेंस दे सकते हैं कि हमारे क्लाइंट हैं, आप हमारे प्रीवियस क्लाइंट से भी बात कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं तो उन्हें एक कंपनी तो चूज करनी ही होगी, किसी न किसी पे तो एक भरोसा करना होगा। और हमारा एक यूएसपी है कि अगर हम लोग जो रिकमेंड कर रहे हैं, जो उनको होटल, ये जो भी चीज़ हम उनको प्लान करके दे रहे हैं, उसमें किसी भी तरह का 0.1% भी फ्लॉ नहीं रहे, क्योंकि हम उसी तरह से, हमारा जो भी टाइप्स है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से, किसी भी होटल से, तो हमारा उसी तरह का है कि क्विक सॉल्यूशन। क्योंकि देखिए, प्रॉब्लम्स किसी भी टूर में कभी भी किसी भी कंपनी के साथ आ सकती है, उसका रिजोल्यूशन जो है, उसका जो सॉल्यूशन है उसी समय होना चाहिए। वो जो सबसे क्विक और सबसे सही जो रिजोल्यूशन देता है, वही कंपनी फिर आगे बढ़ती है। वरना अगर ट्रिप से वो वापस आ गया, अब आपको सॉल्यूशन दे के भी क्या ही फायदा। आज के डेट में तो सर डिजिटल युग है। वो अगर आपका टूर हमने अच्छा नहीं दिया या किसी ने अच्छा नहीं दिया, तो डिजिटली जो है वो रिव्यूज़ हैं उस पे जो, लेकिन आप अगर हमारे पेज पे जाके हमारा रिव्यू देखेंगे तो ऑल विथ 5 स्टार। ओके। अगर हम बात करें आज के डेट में, क्योंकि कॉर्पोरेट कल्चर है, कई ऐसे कॉर्पोरेट कंपनियां हैं जो बिहार में भी अच्छा काम कर रही है, तो वो अपने टूर प्लान करती हैं। क्या चैलेंजेस होते हैं अगर कोई इस तरीके के टूर ग्रुप में जाना चाहता है? तो ग्रुप अगर कोई ले जाना चाहता है तो उनको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और उनके लिए आप स्पेशली क्या सर्विस प्रोवाइड करते हैं? क्योंकि वो अपने फैमिली के साथ नहीं जा रहे हैं, वो जो उनका वर्किंग फैमिली है उसके साथ वो जाने वाले हैं, तो इनमें किन किन बातों का आप ध्यान रखते हैं और कैसे उनको एक्स्ट्रा फैसिलिटीज आप प्रोवाइड करते हैं? देखिए, गो वावड़ा की जो टीम है वो नेचुरली फैमिली जो टूर होता है और जो कॉर्पोरेट टूर होता है या फिर ग्रुप टूर होता है, थोड़ा सा ग्रुप टूर में डिसिप्लिन बहुत मायने रखता है। जो लोग जा रहे हैं अगर वो टाइम को फॉलो करें, तो ये तो उनके तरफ की बात हो गई कि अगर वो टाइम को फॉलो करेंगे, क्योंकि जो टाइमिंग है उस टाइमिंग को लेके चलेंगे तो दिन भर का एक जो इटिनरी बना हुआ होता है वो सक्सेसफुल अगर उसको कवर करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ग्रुप में लोग जाते हैं तो मान के चलिए 50 का है, तो नेचुरली उसमें उनके जो कोऑर्डिनेटर होते हैं, कंपनी के जो कोऑर्डिनेटर होते हैं, उनका रोल अहम हो जाता है। अगर हमारे तरफ की बात करें कि हम लोग उनको क्या क्या प्रोवाइड करते हैं, तो आज के डेट में कॉर्पोरेट कल्चर में क्या है कि लोग जितने स्ट्रेसफुल हो जाते हैं कि कंपनी उनको इस तरह का टूर प्रोवाइड करके जो है एक फ्रेशनेस देने का कोशिश करती है, तो उसमें रिवार्ड एंड रिकॉग्निशन, ये सब का जो प्लानिंग होता है, अगर किसी तरह का कुछ ऐसा फंक्शन प्लान करना है उस, या फिर ट्रेनिंग वगैरह भी उसमें, हाँ, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग हो गया, तो वो सब इंक्लूड होता है। जैसे मान के चलिए जितने दिन का टूर है, थोड़ा सा साइट सीन हुआ, थोड़ा सा उस जगह को एक्सप्लोर करना हुआ, साथ में उसी दरमियान में अगर कोई कंपनी कुछ इस तरह की ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है, तो ये सब भी फैसिलिटी हमारी कंपनी जो है गो वावड़ा जो हमारी कंपनी है वो प्रोवाइड कराती है। क्या कुछ ऐसा भी फैसिलिटी होता है जिसमें कोई ऐसा होता है जो टूर के, तो जैसे मान लीजिए किसी लोकेशन पे हम जा रहे हैं, उस लोकेशन के बारे में हमारे टीम को या ट्रिप को के जो मेंबर हैं उनको नहीं पता है, तो उसको कैसे, फिर क्या उसके लिए साथ में किसी को आपने गाइडर के रूप में आप प्रोवाइड करते हैं, या कैसे होता है ये सब चीज़? नेचुरली है सर, जैसे मान के चलिए अगर जो ग्रुप टूर है तो इट विल बी विथ ए गाइड, में तो जो लोकल वहाँ का गाइड है वो इन्वॉल्व होते हैं इस तरह के। फैमिली टूर में गाइड का जरूरत नहीं होता है, ये कपल टूर में गाइड का जरूरत नहीं होता है, लेकिन अगर ग्रुप टूर की बात करें तो हमारा एक बंदा एज ए गाइड, वहाँ के लोकल जो बंदे होंगे वहाँ पे एज ए गाइड जो है अवेलेबल होता है।
इस इंडस्ट्री में बहुत कंपटीशन है। अगर सच कहें तो अगर हम ट्रैवल या फिर टूर की जो जितनी भी कंपनियां हैं जो टूर प्लान करती है, उसमें बहुत कंपटीशन है। उसमें गो वावरा कैसे अलग है? कुछ 2, 4, 5 हमें पॉइंट बताइए कि कौन-कौन से ऐसे कारण हैं जो आपके यूएसपी में हम काउंट करें और ये माने कि भाई हम आपके साथ अगर हम अपना टूर प्लान कर रहे हैं तो पूरा ट्रस्टफुल होगा और उसमें कहीं कोई किसी प्रकार की लेकिन परंतु नहीं आएगी। देखिए, गोवावरा का जो सबसे मेन यूएसपी है, जिस पे हम लोग जो है फोकस करते हैं, वो होता है कि टाइम का सही यूटिलाइजेशन। क्योंकि आज के डेट में लोगों के पास समय की भी कमी है। वो चाहते हैं कि शॉर्ट ट्रिप में वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्लेसेस को कवर कर लें, ज़्यादा घूमने का उनका प्लान हो, फैमिली के साथ ज़्यादा एंजॉय कर लें। तो टाइमिंग का जो एक टाइम मैनेजमेंट होता है, वो सबसे बड़ा फैक्टर होता है। और साथ में कंफर्टेबल स्टे, मतलब स्टे अगर उनको जो है जब वो दिन भर घूम के आए तो उनका जो स्टे हो, जो भी उनका बजट हो, अगर वो बजट प्लान करते हैं, जैसे पैकेज जो होता है वो बजट पैकेज भी होता है, डिलक्स पैकेज भी होता है, लग्जरी पैकेज भी होता है। लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं कि अगर किसी का बजट पैकेज है तो उनको हम लोग डिलक्स दें, अगर किसी का डिलक्स पैकेज है तो हम लोग उनको लग्जरी दें। क्योंकि आज के डेट में क्या है कि लोग घूमने क्यों जा रहे हैं, अपना पैसा खर्च कर रहे हैं, अपना हार्ड अर्न मनी खर्च कर रहे हैं। तो उनको अगर अच्छा फैसिलिटी मिलेगा तभी वो एंजॉय कर पाएंगे, और वो उनका टूर अगर अच्छा होगा तब देन दे विल रिकमेंड अस। तो ये एक, जैसे आपने कहा ना कि बहुत कट थ्रोट कंपटीशन है, तो नेचुरली इसे मार्जिन बहुत कम होती है। इस कारण से क्या होता है कि कंपटीशन ज़्यादा है तो मार्जिन कम है। लेकिन ये नेटवर्किंग का बिजनेस है। अगर हमारा एक क्लाइंट संतुष्ट है, एक क्लाइंट को हमने अच्छा टूर दिया है, तो नेचुरली अपने फैमिली मेम्बर्स, अपने दोस्तों को भी रिकमेंड करेंगे। अगर हम कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बात करें, अगर हम कॉर्पोरेट ट्रेन में मतलब कुछ और भी कुछ कॉमन चैलेंजेस बताइए जो बाकी जो कंपनियां हैं वो उसमें अगर हम बात करें, अगर आप लेकर के जाते हैं, कॉर्पोरेट की टीम जाती है, और कुछ कॉमन चैलेंजेस बताइए। जैसे 1-2 चीज़ें तो आपने बताई कि टाइम मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, या कोई ऐसी घटना बताइए जो आपको लगा हो कि कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए था पर ऐसा हुआ, कुछ अगर आपके नॉलेज में हो तो। देखिए, इस तरह की घटनाएं या इस तरह की बातें होती हैं और इसी से हम लोग सीखते भी हैं। जनरली जब हम कॉर्पोरेट टूर्स और इस तरह की चीज़ें होती है तो उसमें जो मैनेजमेंट का मीन्स वहाँ के जो जैसे टीम तो एक्टिव है लेकिन कई जो उसमें लोग गए हैं वो कई बार वो अपना समय मिला है, कोई सोया हुआ है तो लेट तक सोया हुआ है, कोई मैं बता खा रहा है तो लेट तक खा ही रहा है। हाँ। हाँ, जैसे हम लोग मतलब लद्दाख का एक ट्रिप प्लान किए थे, ग्रुप टूर था। तो लद्दाख है, नेचुरली जो है वहाँ टाइमिंग क्या होगा कि मॉर्निंग में अगर निकलेंगे तो फिर इवनिंग में ठंड हो जाती है, सही समय पे जाना है, सही समय पे आ जाना है। और नेचुरली जब लोग बाहर जाते हैं तो ऐसा एंजॉय करते हैं। हाँ, ये बिहार में जिस तरह का एंजॉयमेंट नहीं होता है तो बाहर लोग जाते हैं, अपना इस तरह का प्लान करते हैं। तो नेचुरली उसमें कुछ ऐसा सीन होता है, कुछ ऐसी कभी कभी चीज़ें होती हैं जिसमें कि जो है कुछ लोग सोए रह गए, समय को फॉलो नहीं किए। तो जो कोऑर्डिनेट करते हैं उस टीम को, उनकी ये जिम्मेदारी होती है कि उनको जो है हम किसी तरह, हाँ थोड़ा सा मैनेजेबल है, हम लोग भी थोड़ा सा मैनेज करते हैं कि चलो ठीक है, निकलने में अगर आधा घंटा 1 घंटा लेट हो गया तो फिर किस तरह से उस चीज़ों को हम लोग कवर, आगे उस समय को बचाया। आगे कवर करके कैसे उसको हम लोग कंप्लीट कर सके। हम लोग भी कुछ ना कुछ टाइम लेके ज़रूर चलते हैं कि जिस इस तरह का ग्रुप टूर है तो ऐसा हो सकता है, तो ऐसा हो सकता है। तो वो उसका एक्सपीरियंस जो है, उस एक्सपीरियंस से एक वो लेते हुए, एक्सपीरियंस से हम लोग सीख लेते हुए हम लोग भी उस टाइम मैनेज को इस तरह से करते हैं कि वो अगर इस तरह की चीज़ें हो भी तो उसको बाद में मैनेज किया जा सके। ओके। अगर हम बात करें, जैसे 2-3 ट्रिप हो गए, एक तो हो गया कि चलिए कॉर्पोरेट जिस पे अभी हम लोग बात कर रहे थे। सबसे ज़्यादा जो आवश्यकता होती है फैमिली ट्रिप लोग ज़्यादा मतलब चाहते हैं। उसमें भी अगर हम बात करें कपल, खास करके शादी के बाद में एक तरह से हनीमून के लिए लोग ज़्यादा प्लान करते हैं। क्या फ़र्क होता है? किस तरीके से उनको पर्सनल आप एक्सपीरियंस ऐसा फ़ील, क्योंकि वो लाइफ़ का एक ऐसा मोमेंट है जिससे लोग पर्सनली अलग तरीके से एंजॉय करना चाहते हैं। तो इसको कैसे आप देखते हैं और क्या ऐसा एक्स्ट्रा एडवांटेज आप देते हैं जो कपल या कोई फैमिली जाता है? क्या गोवा उसमें स्पेशल करती है? राकेश जी, जैसा आपने बताया कि फैमिली का, ये कपुल का, तो ये आप कह लीजिए कि गोबाबड़ा का ये एक एडवांटेज है कि हम लोग उस तरह से पर्सनलाइज्ड टूर में कुछ चीज़ें हम लोग अपने तरफ से एड ऑन्स देते हैं, ये कस्टमर को सजेस्ट करते हैं। ये कभी होता है, जैसे मान के चलिए कि कोई हनीमून पैकेज बना रहे हैं, एनिवर्सरी टूर पे जा रहे हैं, तो मे बी कभी ऐसा होता है कि वो जो क्लाइंट हैं फीमेल की तरफ से हो सकता है कि वो टूर बन रहा हो, कभी हस्बैंड की तरफ से बनता है, मतलब मेल की तरफ से बनता है। तो ये हमारे और उनके टीम के बीच एक डिस्कशन होता है कि मैम ये सर आप इस चीज़ को प्लान कर सकते हैं। कुछ चीज़ हम लोग उनके विदाउट प्लान भी करते हैं, जैसे मान के चलिए इफ़ इज़ गोइंग ऑन एनिवर्सरी टूर और हनीमून पैकेज,
तो नेचुरली उनके लिए जो है क्या कहते हैं जो एड ऑन्स होते हैं, कैंडी लाइट डिनर है, अगर हम लोग हिल्स पे जा रहे हैं उनके लिए कुछ इस तरह का प्लान कर देते हैं। और आज के डेट में लग्जरी लाइफ में आप भी समझ रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको कि हम लोग प्लान करके उनके टूर को बहुत अच्छा बना सकते हैं, उनके एक्सपीरियंस को लाइफ टाइम मेमोरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। यही तो हमारा काम है और हम यही हमारा उद्देश्य भी है कि उनको हम लोग इतना लग्जरी टूर प्रोवाइड करें, लग्जरी एक्सपीरियंस प्रोवाइड करें कि उनको लगे कि हम लोग जो है मतलब एक बहुत ही अच्छी कंपनी, बहुत ही अच्छे ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ के हम लोग ये टूर लिए हैं। आज अगर बात करें तो भारत का जो एक तरह से टूरिज्म जो इंडस्ट्री है तो वो काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है। बहुत सारे नए नए डेस्टिनेशन भारत में भी अब तैयार हो रहे हैं, खास करके अगर बिहार में भी कुछ ऐसे जगह है। लेकिन हम ओवरऑल बात करते हैं तो भारत में कुछ वैसे डेस्टिनेशन के बारे में आप बताइए जहाँ पे अगर कॉर्पोरेट भी फिट बैठ जाए और वहाँ पे फैमिली या फिर कपल भी फिट बैठ जाए, या अगर दोनों के लिए अलग अलग आप कुछ बता सकते हैं तो कुछ वैसे डेस्टिनेशन के बारे में बताइए। इंडिया में अगर कहें तो इंडिया में मतलब डेस्टिनेशंस की कमी नहीं है। मैं खुद भी इंटरनेशनल के बाद भी मतलब इंडिया में बहुत ऐसे डेस्टिनेशन हैं जो कि सब लोग कवर नहीं कर पाते हैं, और हमारा देश बहुत खूबसूरत है, बहुत ही अच्छा है। तो जो भी डेस्टिनेशंस है, अगर नॉर्थ से लेके साउथ का बात करते हैं, ईस्ट टू लेके वेस्ट तक का बात करते हैं, तो आज के डेट में क्या होता है कि लोग घूमने के साथ साथ दो तरह का टूर मतलब दो तरह से उसको करते हैं। एक तो वो एंजॉय भी करते हैं अच्छे प्लेसेस को घूम के, और साथ में उसमें मैथोलॉजिकल भी जोड़ देते हैं कि हम कहीं जा रहे हैं तो थोड़ा सा पूजा पाठ भी हो गया और जो है साथ में हम लोग घूम भी लिए। ऐसा डेस्टिनेशन आपको अगर आप कहेंगे, अगर वेस्ट की बात करें, मान के चलिए आप गुजरात अगर जाते हैं तो वहाँ भी आपका सोमनाथ और द्वारका ये सब है। साउथ में आप जाते हैं, साउथ में तो रिलीजियस प्लेसेस हैं बहुत सारे। और अभी जो हमारा जो मतलब समय है जो भारत में जो चल रहा है, इसमें जो है मैथोलॉजिकल टूर और पिलग्रिमेज टूर बहुत डेवलप हुआ है। लोग उतना पहले नहीं जाते थे जितना आज जा रहे हैं। अभी अगर 1 जनवरी की बात करें इस बार नए साल में, तो काशी में जो है 15 करोड़ की भीड़ थी। तो वो समय अब बहुत तेज़ी से बदल रहा है। लोग अपना जो पैसा है वो इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने कल्चर के लिए, अपने कल्चर को देखने के लिए। तो जहाँ जहाँ ये चीज़ डेवलप हो रहा है, तो कॉरपोरेट में कहें या फिर फैमिली टूर में कहें, लोग दोनों को एंजॉय कर रहे हैं कि वो जो है मतलब घूमने के साथ साथ जो है थोड़ा सा पूजा पाठ और मंदिर और मैथोलॉजिकल पिलग्रिमेज उसको भी एंजॉय कर रहे हैं, और साथ में फिर जो है वैसे डेस्टिनेशन को भी एंजॉय कर रहे हैं जो डेस्टिनेशन अब नया उभर के आया है। जैसे 2 भाग में इसको बांट देते हैं। एक जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं कि अगर कोई जा रहा है तो पूजा पाठ भी हो जाए, घूमना भी हो जाए। एक है कि उनको सिर्फ़ और सिर्फ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के लिए जाना है, तो उसको ज़रा 2 भाग। तो इसमें आपने बताया जैसे सोमनाथ की बात की, आपने द्वारका की बात की, काशी की बात की, और भी डेस्टिनेशन है, साउथ की आपने बात की। लेकिन अगर कोई कपल जा रहा है तो उसके लिए कुछ स्पेशल बताइए कि वो कौन-कौन से लोकेशन हो सकते हैं? अगर इंडिया की बात करें तो कपल के लिए जो मैं सजेस्ट करूंगा, सबसे अच्छा डेस्टिनेशन, 2 डेस्टिनेशन मुझे पर्सनली भी बहुत अच्छा लगता है और कस्टमर के लिए भी बहुत ही एंजॉयबल होगा। अंडमान एंड साउथ में अगर केरल की बात करें तो बहुत ही अच्छा लोकेशन है दोनों। अभी जम्मू कश्मीर टॉप डेस्टिनेशन में आ रहा है, जम्मू कश्मीर का प्लान करते हैं लोग। और अगर इंडिया की बाहर की बात करें तो मालदीव्स है, बाली इंडोनेशिया है, जो कि बजट टूर हो जाता है, मतलब जो आप खर्च वहाँ पे करते हैं। इंडिया के समानांतर में ये खर्चे में ये सब टूर आ जाते हैं जो आप बता रहे हैं इंटरनेशनल में। ओके, खैर इस पे हम बात करते हैं। बट एक और चीज़ है कि अगर हम आज के रेट में बात करें तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे इंटरनेशनल क्रेज़ भी बढ़ा है। कई लोग ये सोचते हैं कि भाई हम इंडिया में जा रहे हैं तो इंडिया में तो चलो कभी भी घूम लेंगे, हालांकि वो कभी घूमे ना घूमे ये बात की बात है, बट घूमते नहीं। तो इंटरनेशनल इंटरेस्ट ज़्यादा होता है कि चलो हम घूमने ही निकल रहे हैं तो थोड़ा सा विदेशों में जाके घूम लें। तो ज़रा बताइए ज़रा इंटरनेशनल टूर पे अगर कोई जाता है, चाहे वो फैमिली जा रही है, चाहे वो कपल जा रहे हैं, चाहे वो कोई कॉर्पोरेट टूर जा रहे हैं, तो उसमें से कौन कौन से डेस्टिनेशन ज़्यादा अच्छे हैं और कौन कौन से डेस्टिनेशन में जहाँ वीज़ा नहीं लगते हैं, या वहाँ की कॉस्टिंग की ज़रा बात बताइए, कहाँ खर्च है? क्योंकि आप तो सिर्फ ले जाने और आने का समझते हैं, ठहराने का, बाकी भी चीज़ें वहाँ पे खर्च होते हैं। तो पॉकेट के हिसाब से बताइए कि कौन कौन सी कंट्री ज़्यादा बेस्ट हो सकती है अगर कोई मिडिल क्लास फैमिली से प्लान करता है तो? देखिए, अगर इंटरनेशनल टूर की भी बात करें, आज के डेट में अगर इंडिया में भी लोग जा रहे हैं तो रोड जर्नी भी जा रहे हैं, फ्लाइट से भी जा रहे हैं। फ्लाइट का कॉस्टिंग जितना इंडिया का, अगर गोवा का बात करें, जितना गोवा का आ रहा है या दूसरी जगह का आ रहा है, उतना
में उसी लमसम में थोड़ा सा ऐड ऑन करके आप दुबई का है या फिर थाईलैंड का है या फिर आपका बाली का है, तो ये सब पैकेज भी उसी के राउंड होता है। जो डॉक्यूमेंटेशन मेन पार्ट है, डॉक्यूमेंटेशन पे ध्यान होता है। वीज़ा, विदाउट वीज़ा तो कहीं नहीं, वीज़ा फ्री होता है। बहुत सारे कंट्रीज़ इंडियन के लिए वीज़ा फ्री रखती है या फिर अप्रूवल, मतलब वहाँ पहुँचने पे वीज़ा का वर्क होता है। तो डॉक्यूमेंटेशन मेन पार्ट है, डॉक्यूमेंटेशन पे ध्यान देना होता है। कुछ कंट्रीज़ हैं जहाँ की, जैसे सिंगापुर है या दुबई है, तो पहले से आपको सब कुछ प्लान करना होता है, जिसमें कि वीज़ा बनाना, उसमें फिर कुछ डॉक्यूमेंटेशंस होते हैं आपकी, यहाँ तक कि सैलरी स्टेटमेंट भी ली जाती है। तो ये सारा जो चीज़ होता है, इसमें गो बाबरा की टीम एवरी पॉइंट, मतलब जो भी चीज़ है, सिर्फ हमारा काम ये नहीं है कि टूर बना के देना। अगर उनको हम लोग यहाँ पे एवरी वर्क जो भी चीज़ है, उनको हम लोग इसमें सपोर्ट करते हुए डॉक्यूमेंटेशन पार्ट में सपोर्ट करते हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन पार्ट उनका क्लियर रहेगा तभी वो फिर फ्लाई कर पाएंगे, तभी वो जा पाएंगे। तो वो हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम लोग बहुत अच्छे ढंग से जो है कस्टमर के साथ कोऑर्डिनेशन के साथ हमारी टीम करती है। तो गोवारा की जो टीम है ये पूरा डॉक्यूमेंटेशन भी देखती है, वीज़ा का भी प्लान करती है, और बाकी कैसे क्या, जाने से पहले कौन कौन से ऐसे टिकट हैं वहाँ पे भी घूमने के लिए, वो सब पहले से ही सब प्लान करके आता है। इंटरनेशनल में क्या होता है कि इंडिया में क्या है, इंडिया और इंटरनेशनल में क्या अंतर है। इंटरनेशनल लोग जाते हैं एक्टिविटीज़ के लिए, वहाँ बहुत सारे एक्टिविटीज़ होते हैं, तो उनके जो टिकट्स होते हैं वो प्री बुकड करने होते हैं। तो प्री बुकड होगा तो ये भी, इसमें भी हमारी गो बाबरा की टीम पूरा उनको हेल्प करती है। अगर हम बात करें इंटरनेशनल ट्रेवल में, वीज़ा, डॉक्यूमेंटेशन और बजट सबसे बड़ा कॉन्सर्न होता है, जिसकी बात अभी हम लोग कर रहे थे। बट इंडियंस के लिए कौन से ऐसे हैं जो वीज़ा फ्री, उसका ज़रा नाम से बताइए, और कौन सा है जहाँ पे इजी वीज़ा, कॉस्ट इफेक्टिव और ट्रूली वर्थ डेस्टिनेशन होंगे? अगर नज़दीक में बात करें तो भूटान, नेपाल, ये सब तो हैं ही, लेकिन आप मॉरिशस है, मालदीव्स है, कजाकिस्तान है, आपको इंडोनेशिया है, ये सब जगह पे बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे कि वीज़ा फ्री, और या फिर हांगकांग आप कहें तो हांगकांग में भी प्री अप्रूवल, मतलब सिर्फ आपको जो है प्री इन्फॉर्म्ड, अच्छी इन्फॉर्म्ड आपको एक होना होता है। तो ये सब वीज़ा फ्री कंट्री है। ओके। और अगर हम बात करें कुछ कि अगर कोई ट्रेवलर ऐसा है जो कि बिल्कुल पूरी तरह से कंफ्यूज्ड है कि इंडिया में जाए या इंटरनेशनल जाए, तो उसमें गो बाबरा कैसे उनके डिसीजन को परफेक्ट बनाता है और कैसे उनके इस कंफ्यूजन को दूर करता है? ऑल डिपेंड्स अपॉन टाइमिंग। जैसे ये, अगर इसकी अगर बात करें कि हम लोग जो सजेस्ट करते हैं नेचुरली, बीइंग ए इंडियन, तो हम लोग मेरा भी ये रहता है कि हाँ, इंडिया में अगर जो भी डेस्टिनेशन है आप अगर घूम चुके हैं तो इट्स ओके। अगर अगर आपका खुद का है क्या कि नहीं हमको बाहर जाना है, तो आप इंटरनेशनल, लेकिन टाइमिंग पे भी डिपेंड करता है। जैसे मैं अगर बोलूँ कि मानसून के समय में लोग जो है जनरली ट्रैवल कम करते हैं, क्योंकि सब जगह आप नॉर्थ इंडिया में अगर देखें तो सब जगह बाढ़ और ये सब का इशू होता है, फ्लड का ये सब का इशू होता है। लेकिन उसी समय में अगर आप साउथ का प्लान करते हैं, जैसे आप बेंगलोर से आगे जाते हैं, ऊटी है, कोडाईकनाल है, फिर साउथ में उधर मुन्नार है, तो ये सब जगह वो लाइफ टाइम एक्सपीरियंस होगा मानसून के टाइम। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी टाइमिंग क्या है, कि किस टाइम पे आप टूर प्लान कर रहे हैं। आमतौर पे लोग जो टूर प्लान करते हैं वो गर्मी की जो छुट्टी होती है उस समय ज़्यादा प्लान, तो उस समय के हिसाब से बताइए कि क्या डेस्टिनेशन, इंडिया के बारे में भी बताइए और इंटरनेशनल भी बताइए कि कौन सा बेस्ट होगा। गर्मी की छुट्टी के समय में अगर इंडिया की बात करें तो लोग जनरली हिल्स पे जाते हैं। जम्मू कश्मीर है, शिमला मनाली है, गैंगटॉक है, और इसके साथ साथ साउथ में भी कुछ हिल्स स्टेशन हैं, वहाँ पे भी प्लान करते हैं। इंटरनेशनल की बात करें तो उस टाइम में थाईलैंड भी बेटर है आपका। सबसे अगर हॉट डेस्टिनेशन उस समय होता है तो वो आपका स्विट्ज़रलैंड का होता है, यूरोप टूर होता है। तो इट्स डिपेंड्स अपॉन टाइम ओनली कि आप मतलब किस, अगर समर वेकेशन के टाइम में जो है इसी तरह के कंट्रीज़ को लोग, कजाकिस्तान है, रसिया के कुछ अच्छे कंट्रीज़ हैं, वहाँ का प्लान कर सकते हैं। रशिया का भी शायद वीज़ा फ्री हो गया। वो उसके कुछ टर्म्स हैं। अच्छा, कुछ टर्म्स पे वो फ्री किया गया है। ओके। अब बात करें तो अगर इसी अप्रोच में आने वाले 2-3 सालों में अगर हम अब गो बाबरा की प्लानिंग की बात करें, क्योंकि 2017 में आपने काम किया, फिर उसके बाद बीच में आपने कोरोना में रुक गए, 500 से ज़्यादा आप टूर प्लान कर चुके हैं। अब आने वाले सालों में 2-3 सालों की अगर प्लानिंग बात करें अगर हम गो बाबरा की, तो वो क्या विज़न है आपका? देखिए, एक विज़न के साथ गो बाबरा की टीम फिर वापस आई है। मतलब हम लोग इसको फिर से रीस्ट्रक्चर कर रहे हैं, और हमारा जो प्लानिंग है, नेचुरली अब चीज़ें डिजिटल हो चुकी है, लेकिन फिर भी हमें मास लेवल पे, मेरा जो कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस रहा है जहाँ पे मैंने वर्क किया है उस लोकेशंस पे इसको और आगे बढ़ाना। कुछ बिजनेस मॉड्यूल के तहत जो है डिफरेंट जगह पे, लखनऊ है, इंदौर है, नोएडा है, ये सब भुवनेश्वर है, ये सब जगह में गो बाबरा के ब्रांचेज के लिए बात हो रही है।
तो जितना मास कनेक्टिविटी, नेचुरली इट्स ए बिजनेस, तो जितना नेटवर्किंग और जितना मास कनेक्टिविटी होगा, ये हो गया बिजनेस से रिलेटेड। लेकिन अगर हम सर्विस से रिलेटेड बात करें तो जितना हम लोग अच्छा सर्विस प्रोवाइड कर सकें, जितने इफ़ेक्टिव कॉस्ट में जो है हम लोग सर्विस प्रोवाइड कर सकें। इसमें एक छोटी सी बात मैं और ऐड ऑन करना चाहूँगा, जैसे कि जनरली लोग जो है ऑनलाइन बुकिंग या उससे करते हैं प्लान, बहुत लोग उससे भी करते हैं। लेकिन हमारा ये यूएसपी है कि जो ऑनलाइन बुकिंग वो जिस रेट में वो कर रहे होंगे, आई बेट कि उसी रेट में या उससे कम रेट में हम कोबावड़ा की टीम उनसे अच्छा टूर बना के उनको दे सकती है। अच्छा, ये एक मेन यूएसपी है। मतलब जो लोग आप लोग जो ऑनलाइन आप बुकिंग कर रहे हैं, तो एक बार ऑनलाइन बुकिंग से पहले गोवारा की टीम से जो है आप ज़रूर संपर्क कर लें। हो सकता है कि उस बजट में आपको कुछ और अच्छा डेस्टिनेशन मिल जाए या कुछ और प्राइस कम हो जाए उसमें। आज के समय में कॉर्पोरेट ट्रिप की अगर बात करें तो उसकी आवश्यकता आखिर क्यों है और उसका आखिर क्या फ़र्क पड़ता है? अगर मान लीजिए कोई कंपनी अपने एम्प्लॉय को बाहर ले जाती है, ट्रिप पे ले जाती है, घुमाती है, तो उससे उनके वर्क परफॉर्मेंस पे क्या फ़र्क पड़ने वाला है? वो तो जाएंगे, एंजॉय करेंगे, आएंगे फिर। राकेश जी, जैसा कि आप जानते हैं आज के डेट में मेट्रो टाउन्स की बात करें या फिर एमएनसीज़ की बात करें, तो वो अपने एम्प्लॉइज़ को आज के डेट में ये एक मतलब जनरल एक थ्योरी है कि एम्प्लॉइज़ विल बी फ्री, स्ट्रेस फ्री। अगर वो स्ट्रेस फ्री होगा, उसको रिफ्रेशमेंट मिलेगा, फ्रेशनेस मिलेगा, देन वो अच्छा डिलीवर करेगा। तो अगर एक बंद कमरे में अगर वो काम कर रहा है और एक स्ट्रेस है, सेल्स का प्रेशर होता है, परफॉर्मेंस प्रेशर होता है, इन सब चीज़ों के साथ कंपनी जो है रिवार्ड एंड रिकॉग्निशन प्लान करती है, उनके लिए ट्रैवल प्लान करती है। तो उस बंद कमरे में ये कॉर्पोरेट हाउस में हायरार्की होता है, जहाँ की उनको हायरार्की फॉलो करना होता है, अपने जो सीनियर्स हैं उनके अकॉर्डिंग काम करना होता है। लेकिन जब वही टीम बाहर जाती है तो टीम कैसे ग्रो करती है? टीम ग्रो करती है टीम बॉन्डिंग के कारण। उनके बीच की बॉन्डिंग कैसी है? कहीं कहीं पे वो बॉन्डिंग जो है उस बंद कमरे में मतलब चेंज हो जाती है, दब जाती है, या फिर अंदर का एक जो भड़ास होता है वो वहाँ पे जो है मतलब वो बिजनेस पे प्रभाव करता है। लेकिन जब वही टीम, जब अब उनको आप घुमाने ले जाते हैं, उनको आप एक्टिविटीज़ के लिए ले जाते हैं, वहाँ जो सीनियर्स हैं वो अपनी बातों को रखते हैं, एम्प्लॉयज़ अपनी बातों को रखते हैं, तो वहाँ पे वो फ्री होकर अपनी बातों को बता पाते हैं। तो वहाँ पे जो बॉन्डिंग बनती है वो फिर एक लॉन्ग बॉन्डिंग बनती है, और इसका असर जो है कंपनी के सेल्स पे, कंपनी के ग्रोथ पे नेचुरली आएगा। और एक टीम बॉन्डिंग होने से जल्दी कोई एम्प्लॉय जो है स्विच भी नहीं करना चाहता है, क्योंकि एक अच्छा रिलेशन जो है वो डेवलप हो जाता है, तो वो चाहता है कि और अच्छा परफॉर्म करे। हाँ, नेचुरली। और क्योंकि क्या है कि आज के डेट में कोई भी फैमिली के साथ घूमने जा रहा है, अलग से जा रहा है, और अगर कोई ऐसी कंपनी है जिसमें वो साल में 2 बार 3 बार अगर कंपनी उसको ट्रिप दे रही है, तो उसको लगता है कि मैं एक ऐसे कंपनी में हूँ कि मैं हर 3 महीने में, हर 6 महीने में कंपनी की तरफ से कुछ ना कुछ इस तरह का इंगेजमेंट होता है, तो उनके लिए भी बहुत अच्छा है। तो ये एम्प्लॉयज़ को लॉन्ग रन में रखने के लिए और एक सोशल इम्पैक्ट भी उनका डेवलप होता है कंपनी इससे। का सोशल इम्पैक्ट भी डेवलप होता है। मतलब पर्सनल लेवल पे भी जो एम्प्लॉय जा रहे हैं उनका अपना सोशल, और साथ ही साथ कंपनी का भी सोशल इम्पैक्ट जो है वो बेस्ट हो जाता है हम लोगों की नज़र में। तो अंत में हम यही कहेंगे सर कि बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और क्योंकि ये टॉपिक जो है आपने बहुत अच्छे से डिटेल किया, लोकेशन के बारे में आपने बात की, डेस्टिनेशन के बारे में बात की, वीज़ा फ्री कहाँ कहाँ है उसके बारे में बात की, तो ये मुझे लग रहा है कि ये पूरा का पूरा फ्रूटफुल एक पॉडकास्ट है। जिन लोगों को भी कहीं बाहर प्लान करना है, गोवावड़ा के साथ, टीम के साथ करें, और ये इन्फॉर्मेशन उनके लिए काफ़ी बेहद इंपॉर्टेंट है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे शो में आए। थैंक यू सो मच। थैंक यू राकेश जी।